बिल्कुल, देखिए इलेक्शन सेंटर में आपका स्वागत है और यहाँ पर मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुमित अवस्थी जी और मनोरंजन भारती जी हैं। और फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है मालवा निमाड़ से। इंदौर में कुल 9 सीटें हैं और 9 सीटों में से 8 पे बीजेपी आगे चल रही है, यानी कि इंदौर नंबर 1 से लड़ रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, एक बड़े रणनीतिकार, और उनके वहां लड़ने से स्थिति यह है कि राऊ जैसी सीट जहां जीतू पटवारी जैसे कांग्रेस के दिग्गज हैं वो भी पीछे चल रहे हैं, अच्छे खासे अंतर से वो पीछे चल रहे हैं। तो 9 में से 8 सीटें बीजेपी के पास जा रही। पूरे अगर मध्य प्रदेश की आप बात करेंगे तो केवल महाकौशल तक कांग्रेस आपको एक ऐसा एक इलाका दिखेगा जहां सिमटती नजर आ रही है। सुमित जी मेरे साथ है। सुमित जी, एग्जिट पोल जब आंकड़े आए थे तो कुछ लोग चौंक रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं यही रहेगा, कुछ लोग कह रहे थे बदल सकता है, लेकिन इतना बड़ा अंतर। देखिए, ये वाकई में मैं एग्जिट पोल पर कमेंट नहीं करूंगा। एग्जिट पोल अब पुरानी बात हो गई, 3 दिन पुरानी। ये जो आज नतीजे अभी तक के जो रुझान दिख रहे हैं ये वाकई में चौंकाने वाले हैं। और चौंकाने वाले मैं इस तरीके से कहता हूं कि बीते 5 साल पहले इसी मालवा के इलाके में, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उसमें कांग्रेस ने इनरोड्स बनाए थे और कांग्रेस को उसका बहुत बड़ा फायदा भी पहुंचा था। सरकार बन गई थी और ये अलग बात है कि डेढ़ साल के बाद सरकार को वहां से किसी भी परिस्थिति में जाना पड़ा। आज की तारीख में अगर बीजेपी अपनी खोई हुई जमीन को पा ले रही है तो ये ऐसी चीज थी जो हम नहीं भांप पाए। मैं ये 1-2 चीजें कहना चाहूंगा। मैं मार्च अप्रैल के महीने में महाकाल के दर्शन करने उज्जैन गया और उस वक्त मैंने उज्जैन और इंदौर के लोगों से जो बात की, ये दोनों इलाके बिल्कुल बेल्ट है, गढ़ है बीजेपी का। वहां पर मौजूद बीजेपी के अपने लोग भी कह रहे थे कि अब बोर हो गए, अब इस बार नहीं जीत पाएंगे, बहुत मुश्किल है। ये मार्च की बात कर रहा हूं मैं, 15 मार्च के आसपास की बात है। आज हम दिसंबर के महीने में, नवंबर में पोलिंग हुई और इन 6 महीनों में बीजेपी ने पूरा चुनाव पलट दिया। अगर ये 140 सीटें बीजेपी जीत रही है, जो बहुमत की 116 से 25, 35, 40 सीटें आगे है, तो ये वाकई में काबिले तारीफ है कि बीजेपी ने इस हारी हुई जीत को कैसे अपने कब्जे में किया। 2 चीजें, पहली बात, कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ ने जिस तरीके से कैंपेन लड़ना चाहिए था वो लीड नहीं कर पाए। दूसरी चीज जुड़ा हुआ, शिवराज सिंह चौहान, जो कि जिनको चेहरे के तौर पर बीजेपी ने नहीं उतारा, वो बहुत बड़ा जुआ था कि भाई आप एक सिटिंग सीएम को चेहरा नहीं बता रहे हो, सिटिंग सीएम के मंच से पीएम भाषण दे रहे हैं, सिटिंग सीएम का नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये लगा कि शिवराज सिंह चौहान को आईना दिखाया जा रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन वो जुआ चल गया। उस जुए पे 7 आदमी आपने दिल्ली के लोग लड़ाए, जो सांसद थे, जो अपने, जैसे आपने कहा कैलाश विजयवर्गीय की बात, अपने अपने इलाके में उन्होंने सीटें पाई और अंत में बीजेपी 140-150 पे पहुंच रही है। और ये जो आंकड़ा है ये वाकई में हतप्रभ करने वाला है। मैं तो अब ये आप लोगों से जानना चाहूंगा, इस आंकड़े के आने के बाद बाबा शिवराज सिंह चौहान खुश होंगे कि परेशान होंगे? मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान परेशान होंगे क्योंकि पहली लिस्ट आई तो उनका नाम नहीं था। फिर बहुत देर तक वो बुधनी के लोगों से पूछते रहे चुनाव लड़ू कि ना लड़ू। और आज के दिन जब आपको 155, यदि 50-155 मिल रहा है, फिर तो आपने किस दिन उतारे थे वो जो सांसद और केंद्रीय मंत्री उतारे थे? यदि उनमें से सब जीत रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में यदि जीत मिल रही है, अधिकतर जीत ही रहे होंगे, तो आपने इसी के लिए उतारे थे। और साथ में इसका मतलब आपने ये संदेश देने की भी कोशिश की थी कि यदि इनमें से जो हार जाते हैं तो उनका लोकसभा का भी टिकट कटेगा, जीत जाते हैं तो विधायक रहेंगे तो सीएम के कैंडिडेट भी रहेंगे। तो यही रणनीति के तहत बीजेपी ने ये दांव खेला था और आप कह सकते हैं कि बीजेपी का दांव जो है मध्य प्रदेश में वो जो है दांव लग गया है। बाबा, कुछ दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा एमपी पहुंचे थे प्रचार करने के लिए, तो उस वक्त उन्होंने एमपी में एक बयान दिया था। बाबा, उन्होंने कहा था कि जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना को लॉन्च किया, उसके बाद से जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में, वो सारे परेशान हैं। वो कह रहे थे कि मेरा छोटा स्टेट है, मेरे पास रेवेन्यू के इतने सोर्सेज नहीं है, लेकिन मुझ पे भी दबाव आ रहा है कि इस योजना को आप यहां भी लागू करो। तो आपको लगता है ये की फैक्टर था जिसने पूरी बाजी पलट दी? सुमित जी कह रहे हैं जो कि 6 महीने के अंदर, तो एक बड़ा फैक्टर था उसका। निश्चित रूप से उन्होंने लाडली बहना के साथ साथ उन्होंने जो अपनी इमेज बिल्डअप करी, आप सोचिए उस आदमी को कि उन्होंने मामा जैसी इमेज करी, और मामा बड़ा एफेक्शन वाला वर्ड होता है, और इसलिए उसने पूरे जो शिवराज सिंह चौहान ने पूरे कैंपेन को महिलाओं को केंद्रित किया। और जब वोटिंग के दिन भी जब वो उनकी बाइट सुन रहे थे और हम लोग बात भी कर रहे थे कि जब एग्जिट पोल के नतीजे देख के वो बाइट देने आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहनों को धन्यवाद देता हूं। हम लोग बोल रहे थे कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। इसका मतलब उनके पास फीडबैक था कि महिलाएं निकली हैं, महिलाओं का प्रतिशत भी 1% वोट बढ़ा था, लेकिन वो जो है सब का सब बीजेपी को वोट गया।